अगर आप नई सेल्टॉस लेने की सोच रहे हो और आपका प्लान है कि भाई मुझे बेस वेरिएंट खरीदना है, तो आज मेरे पास बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में A to Z बताऊंगा कि कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, प्राइसिंग क्या रहने वाली है। और एक चीज़ और इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि पहले जब सेल्टॉस 2019 में आई थी और आज 2026 में, इन 6 सालों में सेल्टॉस में क्या कुछ बदल गया है, वो सारी बातें भी आज के वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप सेल्टॉस लेना चाहते हो देन ये वाली वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना, और आने वाले टाइम में आपको कई वेरिएंट और सेल्टॉस की जो है दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, बेस वेरिएंट के साथ में कुछ इस तरीके की जो चाबी है ना, वो आपको जो है ऑफर करी जाएगी, जिसके अंदर फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है। 3 बटन्स आपको मिलेंगे, लॉक अनलॉक बूट अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो, और सामने की तरफ किया का जो लोगो है वो मिल जाएगा, और दूसरी की भी इनफैक्ट सेम है, सेम कंट्रोल्स के साथ में जो है मिलती है। अब ये वाली चाबी ऑलरेडी हम जो इनकी सोनेट आती है, कैरेंस आती है, साथ में जो ये सेल्टॉस है, पुरानी वाली सेल्टॉस है, उसमें बहुत मंदे टाइम से देख रखे हैं जो लोअर स्पेक वेरिएंट आते हैं। टॉप एंड में तो मैंने आपको चाबी दिखा दी भाई, बहुत ही की मिलती है। बेस वेरिएंट के अंदर भी कैसा भी इशू नहीं है, चाबी से रिलेटेड आपको मजा जो है आने वाला है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इंट्रो के टाइम पे कि इसका जो प्राइस है वो है 10,99,000 अगर आप HTE वेरिएंट खरीदोगे पेट्रोल मैनुअल के अंदर। अब देखो प्रीवियस जब अगर आप 2019 में जाके देखोगे तो इसका प्राइस था 9.89 लाख, लगभग अगर आप लगा के चलोगे तो 1,21,000 रुपये मोटा मोटा जो है इसका प्राइस बढ़ चुका है इन 6 सालों के अंदर। अब इस वीडियो में ये भी देख लेंगे कि 1,20,000 रुपये जो बढ़े हैं इन 6 सालों के अंदर, उसके अंदर फीचर्स का भी इंक्रीमेंट है या सिर्फ ऐसा ही नाम का पैसा लिया जा रहा है, वो सारी बातें भी करेंगे। चलो अब एक एक करके देख लेते हैं क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले तो सामने की तरफ बड़ा सा जो किया का लोगो है वो मिल जाता है। बेस वेरिएंट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट देखोगे तो थोड़ा सा बेसिक कहीं ना कहीं नजर आएगा, क्योंकि सारा कुछ मैट ब्लैक के अंदर दे रखा है, चाहे फिर वो फ्रंट की ग्रिल हो चाहे फिर वो नीचे वाली ग्रिल हो, सब कुछ मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। ये बढ़िया है कि सिल्वर एक्सेंट जरूर से मिल जाते हैं ताकि थोड़ा सा ये हाईलाइट हो फ्रंट का फेस अगर आप देखते हो। बाकी टो वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो। और फ्रंट की बात करें तो भाई हेडलाइट वगैरह देख लो, बेस वेरिएंट से LED सेटअप आपको मिलता है। अगर आप HTX वेरिएंट तक जाओगे तो सेम सेटअप आपको मिलेगा। इंडिकेटर्स वगैरह DRLs वगैरह का जो सेक्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि जो टॉप स्पेक वेरिएंट है उसमें बाई फंक्शनल आते हैं, इसमें बाई फंक्शनल आपको जो है यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ना ही कोई फॉग लैम्प वगैरह आती है। टो वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। और गाड़ी अगर आप इस साइड से देखोगे तो बहुत ही सही दिखती है। जैसे मैंने आपको टॉप एंड वेरिएंट वाली वीडियो उसके अंदर बताया कि भाई गाड़ी की जो लेंथ है वो बढ़ चुकी है, तो वो आपको साइड लुक देख के भी समझ में आने लगता है कि हाँ भाई गाड़ी जो है लंबी हो चुकी है। अभी उस पर दोबारा लौट के आएंगे, पहले आ जाते हैं मेन व्हील्स की तरफ। बेस वेरिएंट के अंदर जो आपको व्हील्स मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के हाइपर स्टील व्हील का ऑप्शन दिया गया है। गलत ही बोल रहा हूँ, आप प्रॉपर इन्हें स्टील व्हील भी यहाँ पे जो बोल सकते हो। किया का लोगो प्रॉपर व्हील कवर्स आपको जो है देखने को मिलते हैं। आगे पीछे बेस वेरिएंट से जो डिस्क ब्रेक हैं वो भी जो है देखने को मिल जाते हैं, वो भी बहुत सही चीज़ है। MRF के वंडर इको ट्रेड सीरीज वाले टायर हैं जिसके अंदर 205, 65, R16 ये टायर साइज आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आज की डेट में 200 mm का गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलेगा। रीज़न यही है, मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर भी बता दिया है कि गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है, साथ में जो ओवरऑल गाड़ी का डायमेंशंस है उसके अंदर भी चेंजेस जो है आए हैं, जिसकी वजह से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ चुका है। पीछे बात करें तो पीछे भी मैंने आपको बता दिया, रियर में भी जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं। फ्लैप टाइप डोर हैंडल्स है, हालांकि ये इलेक्ट्रिक नहीं है। अगर मान लो मैं चाबी से इसको लॉक अनलॉक करूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिकेटर्स ऑन हो गए देन दोबारा अनलॉक करूंगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मुझे मैनुअली जो यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो ये फ़र्क इसके अंदर आया है। देन जो बी प्लर है वो मैट ब्लैक मिलता है, ऊपर कोई रूफ रेल्स वगैरह भी नहीं आते हैं। और ये वाला जो डिज़ाइन पैटर्न है वो बेस वेरिएंट से ही आएगा, मैंने ऊपर वाले वेरिएंट तो आपको दिखाई दिए। और बेस वेरिएंट की बात करोगे तो इस तरीके का ओवरऑल जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है वो आपको दिखाई देने वाला है। इनफैक्ट बढ़िया चीज़ तो ये है किया ने इस बार कर दिया है, पहले जो बेस वेरिएंट थे पेट्रोल वगैरह के उसके जो इंडिकेटर्स थे वो फेंडर पे थे, बट अब जो है बेस वेरिएंट के इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही में बॉडी कलर्ड मिरर्स हैं, फोल्ड वगैरह नहीं कर पाओगे, एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो इलेक्ट्रिक वाला जो है आपको देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब अंदर से आप उसको एडजस्ट वगैरह कर पाओगे। बाकी और कुछ ऐसा बात करने लायक नहीं भाई। देखो सबसे गंदी चीज़ जो बेस वेरिएंट के साथ में आपको लगेगी वो है ये बहुत ज़्यादा मैट ब्लैक वाली क्लैडिंग्स, चाहे वो फ्रंट में हो, चाहे फिर वो रियर में हो, चाहे फिर वो साइड में हो, सब जगह मैट ब्लैक का ज़्यादा यूज़ करा गया है। तो आप मुझे क्या लगता है लेने के बाद इस गाड़ी को पियानो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो, ये वाला सेक्शन। अगर आप बजट वाइज थोड़ा सा देख रहे हो या फिर आप उन बंदों में से हो कि बेस ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे जो है इसमें चेंजेस वगैरह करा लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, तो ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप लोगों के लिए रहेगा। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाना चाहो तो STE ऑप्शनल भी देख सकते हो, जिसके अंदर आपको इससे ज़्यादा फीचर्स जो है मिल जाएंगे। आने वाले टाइम में देखेंगे कंपैरिजन वगैरह पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको कंपैरिजन भी दिखा दूंगा। देन सेम जो टॉप एंड वेरिएंट वगैरह के अंदर सेंसर आते हैं वही सेम 4 आपको टोटल बेस वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। रिफ्लेक्टर्स वगैरह है, जो रिवर्स लाइट है वो आप देख पा रहे होगे।
टो वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो। नीचे की तरफ जो एग्जॉस्ट पाइप है वो यहाँ पे जो है दिया गया है। देखो पीछे से अगर आप देखोगे ना तो बेस वेरिएंट का पता लगने लग जाएगा, क्योंकि जो ये कनेक्टेड वाली लाइट्स हैं वो बहुत छोटी है और ज़्यादा बढ़िया तरीके से नहीं जलती हैं। पार्किंग लाइट का ज़्यादा जो है ये काम करती हैं, जब पार्किंग लाइट आप ऑन करते हो तभी काम करती हैं, अदरवाइज ये काम नहीं करती हैं। ना ही कोई यहाँ पे डीफॉगर वगैरह है, ना ही कोई वाइपर वगैरह आपको देखने को मिलता है, तो कई सारी चीज़ों में कटौती यहाँ पे होने लगती है। एलईडी स्टॉप लैंप हालांकि बिल्कुल सेम मिलती है जो टॉप एंड में आती है, और जो शार्क फिन एंटेना है वो आपको बॉडी कलर के अंदर यहाँ पे दिया गया है। किया का लोगो देख लो, कैमरा वगैरह यहाँ पे मिल ही जाता है, सेल्टॉस की ब्रांडिंग। और अब जो है यहाँ पे बूट खोल लेते हैं। ये देखो भाई 465 लीटर टू बी एग्जैक्ट जो बूट स्पेस है लीटर्स के अंदर वो देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर आप सीट फोल्ड करना चाहो वो कर सकते हो, रिक्लाइन करनी है सीट वो कर सकते हो। 2 स्टेप के अंदर जो है यहाँ पे ये रिक्लाइन हो जाएगी। बेस वेरिएंट से जो बूट लाइट है वो भी मिल जाती है, ब्रैकेट्स वगैरह आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पार्सल ट्रे खरीदना चाहो डीलरशिप एंड से खरीद सकते हो। अगर आपका नहीं है मन तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी इशू नहीं रहेगा कैसा भी। देन गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से सेम साइज़ का जो अपना स्पेयर टायर है वो दिया गया 205 65 R16। तो इसको आप एज अ फुल व्हील की तरह भी यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हो। बाकी टूल किट्स वगैरह अंदर की तरफ नीटली जो है फिट आ जाती हैं, तो उसमें जो बजने वगैरह का शिकायत रहता है वो भी जो है यहाँ पे नहीं आएगा। इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे दिया गया है। कर देते हैं इसको बंद। और अगर आप इस तरफ से भी गाड़ी को देखोगे, यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, पुश टू ओपन वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी सारी चीज़ें दोबारा से देख लो, इस तरीके से दिखती है। ये जो डिज़ाइन पैटर्न है बताना आपको कैसा लग रहा है। ये वाला जो डिज़ाइन है ना टॉप एंड में तो आपको यहाँ पे भी मिलता है, बट इसके केस में आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। और अब देखते हैं मेन इंजन। हालांकि देखो बेस वेरिएंट से डीजल पेट्रोल दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, बट जो टर्बो पेट्रोल 1.5 आता है वो सिर्फ नहीं मिलेगा। तो पहले भी यही वाली चीज़ किया के साथ में थी और आज भी सेम जो है बरकरार यहाँ पे रही है। देन अब एक बार जो है यहाँ पे बोनट वगैरह को उठा लेते हैं। ये देखो भाई बेस वेरिएंट से जो हाइड्रोलिक स्टड्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कोई भी ये काम नहीं कर रहा है, किया ने करा है, तो इसके लिए थम्स अप जो यहाँ पे बनता है। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह देख लो, और यहाँ पे मिलता है आपको ये 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 113 bhp की पावर और 144 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम निकालता है। कैसी भी परेशानी नहीं है, बहुत ही रिलायबल, बहुत ही स्मूथनेस जो इंजन के अंदर आपको देखने मिलती है। क्रेटा की बात कर रहे हो उसके अंदर भी आता है, वरना जो आती है उसके अंदर भी आपको ये वाला इंजन मिलता है। तो इंजन में कैसी भी परेशानी नहीं है। बाकी इसको कर देते हैं बंद, बहुत ईजिली जो है ये बंद हो जाता है। बाकी एफिशिएंसी वगैरह की बात करें तो आप लगा लो 15-16 की एफिशिएंसी आपको जो है गाड़ी के साथ में मिलेगी। पेट्रोल की स्पेशली बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना वो वाली चीज़ का। अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या कुछ मामला जो है आपको बेस वेरिएंट के अंदर मिलेगा। देखो किया के साथ में हमेशा से एक बढ़िया चीज़ रहती है कि उनके बेस वेरिएंट का ज़्यादा पता नहीं लगता है, क्योंकि रीज़न ये है कि हाइट एडजस्टमेंट सीट मिल जाती है बेस वेरिएंट से, रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो। सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग मिल जाते हैं, चारों पावर विंडोज, मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स, स्पीकर्स 4 मिलते हैं इस वेरिएंट के अंदर। आपको जो ट्यूटर्स वगैरह है वो नहीं आएंगे। अंदर आ जाएं तो यहाँ पे जो इसका फ्लेट है वो भी जो है यहाँ पे मिल जाती है। अब एक काम कर लेते हैं, चाबी को बाहर निकालते हैं और इसकी जो जगह है उस पर जो है इस तरीके से लगा देते हैं। अब आप आई थिंक आपको जो नॉइज़ वगैरह है वो भी क्लियरिटी में जो सुनाई देगी। एक काम करते हैं, स्टार्ट करके स्टीयरिंग को सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, और मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताता हूँ। देखो भाई यहाँ पे ये सारी चीज़ों की बात करोगे तो डुअल टोन वगैरह बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ लगेंगी अगर आप टॉप एंड वेरिएंट वगैरह देख रहे हो, बट कहीं ना कहीं चीप वाला फील भी आने लगता है, क्योंकि कहीं भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, कोई भी एम्बिएंट लाइट वगैरह नहीं है। हालांकि जो ट्रीटमेंट वगैरह हैं वो सही तरीके से जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट वगैरह कर रखे हैं, जैसे कि ये वाला जो ट्रीटमेंट है वो टॉप एंड स्पेक वेरिएंट के अंदर भी आता है, ये जो ट्रीटमेंट है वो भी टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आता है। तो ज़्यादा डिस्कनेक्ट वाला फील नहीं होता है टॉप और इसके अंदर अगर आप कंपेरिजन वगैरह देख रहे हो तो वो चीज़। देन यहाँ पे जो साइरोस के अंदर हमने देखा था कार्ड होल्डर या टिकट होल्डर, वो भी आपको दिया गया है। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, वो सारी चीजें भी यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। साथ में डेड पेडल वगैरह नीचे की तरफ आप देख पा रहे होगे, किया का लोगो आप देख लो स्टीयरिंग व्हील पे। ये स्टीयरिंग व्हील मैंने आपको अभी रिसेंट में इसका ऑप्शनल वेरिएंट भी दिखाया होगा, आई थिंक HT के ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर भी सेम स्टीयरिंग व्हील था, बट वहाँ पे लेदर वगैरह था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी जो है नहीं मिलेगा। हालांकि बटन्स वगैरह सारे दे रखे हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह भी मिल जाता है बेस वेरिएंट से, जो कि पहले अगर आप 2019 में जाके देखोगे तो वो वाली चीज़ किया ने जो है नहीं दी थी। वहाँ पे सेल्टॉस की ब्रांडिंग है, MID वाले जो बटन्स है वो भी मिल जाते हैं। अब प्रॉपर टच स्क्रीन दे रखी है, अगर 1,20,000 इन 6 सालों के अंदर बड़े हैं उसके हिसाब से यहाँ पे पूरी की पूरी इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन बेस वेरिएंट से आ जाती है। कैमरा भी चेक करना है तो एक काम करते हैं, रिवर्स में डालते हैं इसको और देखते हैं कैमरा वगैरह कैसा है। इस तरीके की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है।
मान लो मेरे को पूरा कंप्लीट वाइड व्यू देखना है, ये देखो भाई अब इस तरीके से दिखाई देगा। देन दोबारा करना है, अब देखो ये नॉर्मल व्यू दिखाएगा, यहाँ पे सेंसर है, यहाँ पे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन वगैरह है। एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह तो वो तो आम बात है, पहले भी आ रही थी, अभी भी जो है किया ने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड जो है रखा है। ये बढ़िया कर दिया, जो लोग पहले बाहर से जाके लगवा रहे थे, अब किया जो है इसको साथ में ही आपको ऑफर कर रहा है। 10.25 इंचेस की स्क्रीन प्रॉपर आपको देखने को मिलती है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया। बाकी 3 जो सी टाइप पोर्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे। फिलहाल इस तरीके से अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं वो रख सकते हैं, फ़ोन वगैरह आराम से आ जाएंगे। वायरलेस चार्जर वगैरह ऊपर वाले वेरिएंट जो STK वगैरह, STK ऑप्शनल उनके अंदर मिलता है, इसके अंदर नहीं आएगा। कैमरा ऑन करना चलते टाइम पे बटन दबाओ, इस तरीके से जो आपका कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। बाकी ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया। 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे चाबी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इसकी बात करें, सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट है, स्लाइड नहीं होगी, हालांकि 12V का पावर सॉकेट अंदर की तरफ है। स्टोरेज वगैरह आप देख लो, मुझे लगता है बहुत ही सॉर्टेड ट्रीटमेंट है गाड़ी के हिसाब से, बट ज़्यादा मैट ब्लैक यूज़ करा गया है, तो वो थोड़ा सा आप बताना भाई आपको क्या लगता है। देन ऊपर की तरफ यहाँ पे बात करें तो मैनुअल डिमिंग IRVM, साथ में जो सन ग्लास होल्डर है वो बेस वेरिएंट से मिलता है। लाइट्स हैं वो बेस वेरिएंट से आपको आ रही हैं, सेम काम करती हैं जो टॉप एंड में काम करते हैं, तो ये बहुत सही चीज़ किया ने करी है। देन यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन, और इधर वैनिटी मिरर बेस वेरिएंट से दिया जा रहा है। साथ में सीट बेल्ट अब आपको बेस वेरिएंट से जो है यहाँ पे एडजस्टेबल जो है मिलने वाली है। तो आप देख रहे होगे इस 6 सालों के अंदर भले ही 1,20,000 रुपये बढ़े हैं, बट किया ने जो फीचर्स इसके अंदर डाले हैं ना बेस वेरिएंट से, पहले जो इंफोटेनमेंट नहीं मिल रहा था लोगों को वो भी यहाँ पे डाल दिया है। हालांकि MID वगैरह के अंदर मैंने आई थिंक आपको फीचर नहीं दिखाई, एक बार ज़रा जल्दी से मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपको एक भी डाउट ऐसा ना रहे। देखो भाई, डिजिटल फॉर्मेट है, बेस से लेकर अप टू HTX ऑप्शनल तक अगर आप जाते हो तो सेम इंफोटेनमेंट मिलता है, प्रॉपर स्क्रीन वाला नहीं है। स्पीड, यहाँ पे टैकोमीटर, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, वार्निंग वगैरह। अगर मान लो मैं आपको इसको टॉगल करके दिखाऊं तो ये आप देखो करंट ट्रिप इन्फो, देन स्लाइड करें यहाँ पे सिंस रिफिलिंग के बाद आपने कितना चलाया था, लास्ट रीसेट, देन टॉगल करें यूज़र सेटिंग्स वगैरह के अंदर, ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट, डोर कन्वीनियंस, ये सारा मामला जो यहाँ पे दिखाई देने वाला है। उसके अलावा आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह नीचे की तरफ आपको जो है दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं, फीचर्स में कैसी भी कटौती नहीं है अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर बेसिकली जो है बात करते हो। एक लास्ट चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे जो टिल्ट का ऑप्शन है वो मिलता है, बट जो टेलीस्कोपिक है वो एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे जो हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं, वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। एक चीज़ और दोबारा दिखाऊँ, ये देखो ऑटो हेडलैम्प बेस वेरिएंट से दिया जा रहा है, तो बहुत ही सही कलेक्शन है फीचर्स का। अगर आप इस 10,99,000 के प्राइस पॉइंट से अगर आप इस HT वेरिएंट को कंसिडर करते हो, आपको मुझे लगता है पसंद आएगा। और किया ने भी मुझे लगता है कि भाई बहुत सोच समझ के इसके अंदर जो फीचर्स हैं उनका जो डिसीजन है वो यहाँ पे लिया है। देन पीछे आ जाए, पावर विंडो का सेम स्विच, स्पीकर वगैरह यहाँ पे मैनुअल कर्टेन बेस वेरिएंट से जो आपको नहीं दिए जा रहे हैं। सीट्स की बात करें, अब जो है यहाँ पे फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, हालांकि ये डुअल टोन है। सेम जो फ्रंट में ट्रीटमेंट था सीट के अंदर है, जैसे हमने सायरस के अंदर ऑलरेडी ये वाली चीज़ देखी है। यहाँ पे इसको करते हैं इस तरीके से बंद, और यहाँ पे अगर आप सेंटर टनल की बात करते हो सेम है टॉप वेरिएंट तक, कुछ भी फर्क यहाँ पे कैसा भी नहीं आएगा। सीट्स वगैरह हालांकि ठीक फील होती हैं, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है, उसमें भी कैसी परेशानी नहीं है। देखो ओवरऑल डायमेंशंस ही सेम है, तो उसमें कोई भी फर्क जो है कैसा भी नहीं आएगा। यहाँ पे 2 AC वेंट्स, फोन अगर आप रखना चाहो आराम से 2 फोन आपके जो यहाँ पे आ जाएंगे। एक बार रियर से व्यू देख लो भाई, कोई कह देगा कि ये बेस वेरिएंट है। तो इंटीरियर तो बहुत सही सिलेक्शन किया है, इंटीरियर का चाहे कलर कॉम्बिनेशन हो चाहे फीचर्स का सिलेक्शन हो, बेस वेरिएंट में जान पूरी की पूरी डाल दी है। सिर्फ जो कमी थी मैंने आपको बाहर बता दिया कि बहुत ज़्यादा मैट ब्लैक का जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है इस बार किया ने कर दिया, जबकि पहले इतना नहीं था। अब बहुत ज़्यादा जो है ये वाइट के साथ में हाईलाइट जो हो रहा है, जबकि जब आप इसे पियानो ब्लैक में कन्वर्ट करा लोगे तब ये बढ़िया कहीं ना कहीं लगन लगेगा। देन एक चीज़ और बताता हूँ, वारंटी वगैरह की बात करते हो तो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो वारंटी है वो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आप मुझे बताओ, आपको ये HTE वेरिएंट 10,99,000 के प्राइस पॉइंट पे, जहाँ पे 6 सालों के अंदर 1,20,000 रुपये जो है बढ़ चुके हैं, आपको सही लगा? फीचर्स का सिलेक्शन कैसा लगा? ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से तो ये रहेगा, बाकी आपके हिसाब से रहेगा कि नहीं रहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।